हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थायराइड हार्मोन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने एक क्लास मतलब वी ऑलरेडी डिड वन क्लास राइट रिलेटेड विद थायराइड हार्मोन। वहाँ पर हमने थायराइड हार्मोन के बारे में देखा था। एंड देन थायराइड हार्मोन दो प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है राइट। द फर्स्ट वन इज़ योर कैल्सिटोनिन एंड द सेकेंड वन इज़ योर थायराइड हार्मोन। तो हमने कैल्सिटोनिन के बारे में वी डिड राइट इन द प्रीवियस वीडियो। तो अगर आप लोगों ने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, बिकॉज टू हैव अ कंप्लीट आइडिया, I mean, to understand this topic in a better way, you need to have a complete background about thyroid gland, okay, and the basic things that I've already shared in that video. So if you guys haven't watched that video yet, go and watch it. Okay, so we'll start. So we'll start this topic. Okay, that is thyroid hormone. तो हमने बोला था कि आपके थायराइड ग्लैंड में, फॉर एन एग्जांपल, ये एक हमारा थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में दो प्रकार के सेल्स होते हैं राइट। सी सेल्स, जिसको हम पैराफोलिकुलर सेल्स भी बोल रहे थे, एंड फॉलिकल्स, जो फॉलिकुलर सेल्स से बनते हैं राइट। तो पैराफोलिकुलर सेल्स, सी सेल्स हमने देख लिया कल के क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं फॉलिकल्स। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये हमारा फॉलिकल्स है। अभी मैंने इसी एक फॉलिकल को एनलार्ज व्यू में यहाँ पर बनाया है। ठीक है, देखिए कैसा आता है। ओके तो ये एक फॉलिकल है। इसको आप लोग 3D स्ट्रक्चर में मतलब इमेजिन करो। ठीक है, ये यहाँ तो मैंने खाली 2D स्ट्रक्चर में बनाया, बट 3D स्ट्रक्चर में आप इमेजिन करो हो सके तो, जैसे फुटबॉल नहीं होता उसी प्रकार के। ठीक है ना, तो आपके फॉलिकल्स बनते हैं फॉलिकुलर सेल्स से। ये सेल्स कौन से सेल्स है? फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, अगर ये वाले पोर्शन को मैंने एनलार्ज व्यू में आप लोग को ऐसे बता दिया तो कुछ ऐसा है राइट। सेल्स थोड़ा मैंने बड़ा बना लिया। ओके, ये ओके देखिए, आपके जो फॉलिकल्स के अंदर एक वैकेंट स्पेस होता है। ठीक है ना, एक स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं, दिस वाले स्पेस को हम बोलते हैं कोलॉइड। ओके, कोलॉइड। तो उसी हिसाब से ये भी कोलॉइड ही हो गया, क्योंकि इसी का ही एनलार्ज व्यू है ये तो राइट। कोलॉइड क्या, एक फ्री स्पेस है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है ना, एक लिक्विड ये है, मतलब एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं राइट। अब ये जनरली आपके फॉलिकल्स के अंदर होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, आपके थायराइड ग्लैंड ना बॉडी के जितने भी आयोडीन हो सभी वो अपने पास ले लेता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में। अब थायराइड ग्लैंड में भी कौन से सेल्स ले लेता है आयोडीन को? वो होते हैं आपके फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है ना, फॉलिकुलर सेल्स बॉडी के सारे आयोडीन को ले लेता है। जब फॉलिकुलर सेल्स मतलब इसको ले ले मतलब जब फॉलिकुलर सेल्स आयोडीन को लेता है ना, वो आयोडाइड फॉर्म में होता है। वो होता है आयोडाइड फॉर्म में। ठीक है ना, अब इस आयोडाइड फॉर्म को पहले ये सेल्स क्या करता है, ये सेल्स ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है ना, ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है आयोडाइड को। अब ये कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत है, दैट इज योर परऑक्सीडेज। ठीक है, परऑक्सीडेज यहाँ पर लिख देता हूँ, परऑक्सीडेज। तो परऑक्सीडेज क्या कर देता है, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है ना, अब एक और बात, सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि फॉलिकुलर सेल्स है तो आखिर में सेल्स ही राइट। तो सेल्स है तो इनके सभी ऑर्गेनल्स भी होंगे। आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गोल्जी एपेटस हो गए, अपने खुद के न्यूक्लियस हो गए राइट। तो यहाँ पर इनके फॉलिकुलर सेल्स के आपके ईआर में बनता है एक प्रोटीन। ठीक है, एक प्रोटीन बनता है, यहाँ पर ये प्रोटीन बना, उस प्रोटीन का नाम है
थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है ना, थायरोग्लोब्यूलिन, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। सो ओके, सो दिस इज योर थायरोग्लोब्यूलिन, जो कि एक प्रोटीन है, फॉलिकुलर सेल्स के ईआर में बने हैं ये प्रोटीन। क्योंकि देखिए, जब हम ईआर के बारे में पढ़ रहे थे हमारे सेल बायो के लेक्चर्स में, वहाँ पर हमने बोला था जितने भी प्रोटीन सेल्स के बाहर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने होते हैं उनको, वो सभी कहाँ पर बनता है, मतलब कौन से राइबोसोम से बनते हैं, ईआर के राइबोसोम से, राइट। तो अभी मतलब ये वाले, तो अभी समझिए कि आपके ईआर ने आपके थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन को बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में ना आपके मतलब ये प्रोटीन है, तो फिर अमीनो एसिड तो इन पर होंगे ही, राइट, बहुत सारे अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड आपस में जुड़ कर ही तो बनता, बहुत सारे अमीनो एसिड, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया एक, ठीक है ना, अमीनो एसिड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्डेड है, ठीक है ना, ओके। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपके अमीनो एसिड है, एक स्पेशल अमीनो एसिड, उसको हम बोलेंगे टायरोसिन, जो कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, राइट, हमें पता है। फॉर एन एग्जांपल, ये वाला अमीनो एसिड टायरोसिन है, एंड ये वाला अमीनो एसिड टायरोसिन है, एंड ये वाला भी अमीनो एसिड टायरोसिन है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब ये टायरोसिन है तो इनके पास क्या होंगे, एरोमेटिक रिंग, राइट, एरोमेटिक रिंग, ओके। देखिए अब जो आयोडीन यहाँ पर बना, अब देखिए जो आयोडीन यहाँ पर बना हुआ है फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, ठीक है, अब ये सभी कुछ फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ही चल रहा है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आयोडीन यहाँ पर बना हुआ है, राइट, आपके फॉलिकुलर सेल्स में, आयो मतलब पहले तो आयोडाइड था, उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज किया गया, अभी आयोडीन है, राइट। अगर ये टायरोसिन में, अगर हमारे टायरोसिन में खाली एक आयोडीन जाकर अटैच होता है, एक आयोडीन जाकर अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन, MIT, ठीक है, मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है ना। पर अगर आपके टायरोसिन रिंग पर, ठीक है, दो आयोडीन जाकर अटैच होता है, तो फिर यहाँ पर डाई आयोडो टायरोसिन बनता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, इसके बाद ना ये सभी कॉम्प्लेक्स को आपके कोलॉइड में मतलब रेफर कर देता है, ठीक है ना, ट्रांसफ़र कोलॉइड में ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पर आ गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ही कलर से बना रहा हूँ मैं, मतलब इस तरीके से नहीं बना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, MIT DIT, बहुत सारे MIT DIT, बहुत सारे MIT एंड DIT आपके कोलॉइड में है, ठीक है। बहुत सारे MIT एंड DIT आपके कोलॉइड में है, जो कि फॉलिकुलर सेल्स देता है, जो कि फॉलिकुलर सेल से ट्रांसफ़र होकर मतलब आता है, राइट, कोलॉइड में। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्शंस होता है, ठीक है। अब कोलॉइड में होते हैं आपके एंजाइमेटिक एक्शंस। यहाँ पर क्या होता है, अगर MI एंड DI आपस में कंबाइन करे तो फिर ये बनाता है T3 एक थायराइड हार्मोन को बनाता है, ठीक है। पर अगर DIT मतलब डाई आयोडोटायरोसिन, दो मॉलिक्यूल ऑफ डाई आयोडोटायरोसिन अगर ये मतलब ऐसे कंबाइन हो तो ये बनाता है T4, ठीक है। अब T4 एंड T3 कहाँ पर बना, ये बने आपके कोलॉइड में, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्शन, मतलब कोलॉइड में कुछ एंजाइमेटिक एक्शंस होंगे, वहाँ पर बनते हैं आपके T4 एंड T3, ठीक है। T4 का मतलब सिंपली मतलब ये मोनो है, ये डाई है, तो ट्राई हो गया, राइट, ट्राई आयोडो। अब टायरोसिन नहीं बोलेंगे हम, अब बोलेंगे थायरोनिन, ओके, थायरोनिन, मतलब अगर मैं
T4 मतलब T3, अगर मैं T3 की मतलब एक फुल फॉर्म लिख दूँ आप लोगों को, तो दैट इज योर ट्राई आयोडो थायरोनिन। ओके, एंड उसी प्रकार से अगर मैं T4 को यहाँ पर आप लोगों को लिख कर दिखाऊँ तो दैट इज योर टेट्रा, क्योंकि दो डाई मिलकर बन रहे हैं ना, तो टेट्रा ही हो गया, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। देखिए थायरोनिन एंड थायरोसिन पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। MIT को हम टायरोसिन बोल रहे थे, राइट, पर ये हमारा क्या है, दिस इज योर थायरोनिन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आपके जो T4 है इसका एक अलग नाम है, इसको हम थायरोक्सिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसका एक अलग नाम है थायरोक्सिन। ओके, तो हमने देखा कि हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स है ये आयोडीन को, ब्लड से आयोडीन को लेकर इसको ऑक्सीडाइज कर कर, राइट, और एक प्रोटीन को सिंथेसाइज कर कर, उस प्रोटीन का नाम है आपके थायरोग्लोबुलिन, उस पर आपके आयोडीन जो कि एक ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन उसको अटैच कर देता है और फिर वो आपके कोलोइड में ट्रांसफ़र कर देता है। अगर तो आपके टायरोसिन मॉलिक्यूल पर खाली एक ही आयोडीन जाकर अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर दो आयोडीन जाकर अटैच होता है तो हम उसको बोलते हैं डाई आयोडो टायरोसिन, ठीक है। अब ये चला गया आपके कोलोइड में होते हैं आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन। अगर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई आयोडो टायरोसिन आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं आपके T4, राइट। T4 के हमने फुल फॉर्म भी देख लिया। पर अगर आपके एक मॉलिक्यूल ऑफ डाई आयोडो टायरोसिन एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ मोनो आयोडो टायरोसिन मिलते हैं तो ये बनाता है आपके T3। तो आपके T4 एंड T3 ही है थायराइड हार्मोन, ठीक है। मतलब थायराइड हार्मोन दो फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। एक तो है आपके T3 फॉर्म में एंड एक है आपके T4 फॉर्म में, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब क्या होता है, जैसे फॉलिकुलर सेल्स ने यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है ना, यहाँ पर ये है फॉलिकुलर सेल्स। अब यहाँ पर बने आपकी T3 एंड T4, ठीक है। किस तरीके से बनते हैं हमने देख लिया। देखिए जब आपके थायराइड ग्लैंड को पिट्यूटरी से, राइट, एक रेस्पॉन्स, एक सिग्नल आता है, वो सिग्नल कौन सा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्योंकि पिट्यूटरी को भी मतलब इस थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करने वाला एक सिग्नल है, वो कौन देता है, वो आपके हाइपोथैलेमस देता है, राइट। हाइपोथैलेमस कौन सा सिग्नल देता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हमने ये सभी कुछ देख लिया है, अगर नहीं देखा तो आप देखिए। जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को TRH सिग्नल देता है, ठीक है, तब पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड को TSH सिग्नल देता है। जब थायराइड ग्लैंड को TSH सिग्नल पिट्यूटरी से मिलता है तब आपके ये थायराइड हार्मोन जो कि है T3 एंड T4 ये रिलीज होता है ब्लड में, ठीक है। अब रिलीज कैसे होगा, फॉर एन एग्जांपल ये फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये फॉलिकुलर सेल्स है। अब T3 यहाँ पर है, T4 भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर एंडोसाइटोसिस, ठीक है, सेल मतलब फॉलिकुलर सेल्स अब यहाँ पर एंडोसाइटोसिस करता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस करके रिलीज कर देता है आपके T4 एंड T3, ओके। एंड एक चीज यहाँ पर आपके फॉलिकुलर सेल्स या तो हम बोले आपके थायराइड ग्लैंड ज़्यादा कौन से फॉर्म में थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है, ज़्यादा आपके T4 फॉर्म में, ठीक है। T4 फॉर्म में ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट करता है। क्यों, क्योंकि आपके जो थायराइड हार्मोन है ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, मतलब हाइड्रोफोबिक है, राइट। और आपके ब्लड में तो ज़्यादातर वाटर ही होता है, राइट, क्योंकि ब्लड के प्लाज्मा में 95% तो वाटर ही होता है। तो अब इसको मतलब जो एक लिपिड सॉल्युबल मतलब हार्मोन है, इसको अब ट्रैवल करवाने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत होता है, ठीक है। एक प्रोटीन की ज़रूरत होता है। फॉर एन एग्जांपल दिस इज आवर प्रोटीन,
ओके, ये हमारा प्रोटीन है। ये प्रोटीन का नाम क्या है? ये प्रोटीन का नाम है थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन। थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पर जब आपके T4 आकर बाइंड होता है तभी T4 ब्लड में ट्रैवल कर सकता है। अब देखिए T4 की अफिनिटी थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ T3 की अफिनिटी से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। T4 की अफिनिटी थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो हमने T4 को थायरोक्सिन भी बोल रहे थे, राइट। मतलब ये नाम भी दिया था हमने, राइट। तो देखिए अब इसकी एफिनिटी ज़्यादा है तो फिर यही रिलीज करेगा थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब ब्लड में थायरॉयड ग्लैंड मतलब थायरॉयड हार्मोन पहुंच गया इन द फॉर्म ऑफ T4, ठीक है। एंड फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते दिस इज आवर टारगेट सेल, ठीक है। ये हमारा टारगेट सेल है, टारगेट सेल। अब आपके यहाँ पर आ गया ब्लड वेसल, ठीक है। यहाँ पर है आपके वही कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, एक प्रोटीन थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन एंड थायराइड हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ T4। यहाँ पर अब क्या आता है, T4 हार्मोन थायराइड हार्मोन आपके टारगेट सेल में बहुत ही अच्छे तरीके से चला जाता है। क्यों? बिकॉज आपके मतलब सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड, राइट। तो लिपिड सॉल्युबल है तो भाई इसको तो एंट्री आराम से मिल जाएगा, राइट। तो ये आपके मतलब सेल के अंदर है, ठीक है ना। जैसे सेल के अंदर T4 आ गया ना, अब T4 क्या करता है, T4 ना अपने आप को ना T3 में कन्वर्ट कर देता है। T3 में आया वो T4 में, पर अब वो एक्शन कौन से फॉर्म में करेगा, एक्शन अब वो T3 फॉर्म में करेगा, क्योंकि T3 ही ऐसा मतलब फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन है जो ये मतलब एक्शन को अपनी एक्सप्रेशन को ला सकता है, ठीक है। तो आपकी T3 भी इम्पोर्टेंट है, मतलब T4 अपनी जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और T3 भी अपनी जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थायराइड हार्मोन के दोनों फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। T4 भी इंपॉर्टेंट है और T3 भी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हमें ये भी पता है, हम मतलब हमारे क्लासेस में देखते आ रहे हैं, राइट, कि थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, रिसेप्टर्स आपके न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स आपके न्यूक्लियस में होंगे। तो T3 अब सिंपली आपके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उसके बाद मतलब वो अपना एक्सप्रेशन दिखा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपके यहाँ पर थायराइड हार्मोन ब्लड में सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। T3 हार्मोन, ठीक है। T3 हार्मोन की एक और इम्पोर्टेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है और यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को TRH, राइट, TRH मतलब हार्मोन दे रहा है। एंड इन रिटर्न पिट्यूटरी ग्लैंड आपके थायराइड ग्लैंड को TSH, राइट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक सिग्नल दे रहा है, राइट। अब देखिए यही T3 हार्मोन ना आपके पिट्यूटरी में भी जाता है और हाइपोथैलेमस में भी जाता है और नेगेटिव फीडबैक देता है। मतलब अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया तो फिर T3 जाकर आपके हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी बोथ ग्लैंड से TRH एंड TSH को इनहिबिट कर देता है। तो अगर थायराइड ग्लैंड को सिग्नल ही नहीं आएगा तो फिर थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को रिलीज नहीं कर सकता, इसीलिए नेगेटिव फीडबैक आपके T3 ही हमेशा मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, आपके पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को। क्योंकि ना तो पिट्यूटरी में ना ही हाइपोथैलेमस में मतलब थायराइड हार्मोन को रोकने के लिए, राइट, स्टॉप करने के लिए कुछ हार्मोन ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए थायराइड हार्मोन खुद अपना काम करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी थायराइड हार्मोन के सभी कुछ। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड
आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।